बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत्संग। भगत भाइयों व सभी जगत के भाई बहनों, आप लोग अभी जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के नाम से दिव्य धर्म यज्ञ विशाल भंडारा ये मना रहे थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, RSSS, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और वर्तमान में मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के ये गुंडे हत्यारे, ये अपराधी है। भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 को जब संत रामपाल जी महाराज को इन गद्दारों ने आश्रम से अरेस्ट करवाया, उसके बाद से सभी भगत भाई ब्लैक डे काला दिवस मनाते आ रहे थे, यानी अपने सतगुरु के लिए वो काला दिन, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज आश्रम से जेल गए, उस दुख को आप प्रकट के लिए ब्लैक डे के रूप में बना रहे थे। भगत भाइयों, क्या आप लोग भूल गए? ब्लैक डे मनाते मनाते आप लोग दिव्य धर्म यज्ञ विशाल भंडारे पर पहुंच गए। एक खुशी का माहौल आप लोगों ने बना दिया। क्या कभी वो पल याद किया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जेल में 10 साल से कैसे रह रहे होंगे? न्यूज पेपर के माध्यम से पूरी सोशल मीडिया पे पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज, अब से दो तीन साल पहले की बात है, कि संत रामपाल जी महाराज से खाना नहीं खाया जाता, उनके दांत जाड़ों में दर्द रहता है। और वो कैसे वो न्यूज जेल के बाहर निकली होगी, कैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कैसे रिट लगाई होगी जज के द्वारा, किस तरीके से, और तब वो डॉक्टर मुहैया कराया था अथवा नहीं कराया था, इसकी भी जानकारी आप लोग और हमको नहीं है। हाँ, इतनी जानकारी है, वो जो डॉक्टर था कोदान, क्या नाम, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का गुंडा, उसने संत रामपाल जी महाराज का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करा कि उनको जो है पूरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया था। ये तो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को मारने के लिए, तभी तो इन्होंने 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर भी अफवाह फैला दी थी कि संत रामपाल जी महाराज तो शरीर छोड़कर सतलोक चले गए। भगत भाइयों, हमको सब पता है, क्योंकि हम भी उस समय आश्रम में मौजूद थे। हमको बड़ा दुख हुआ था उस समय जब ये समाचार पूरी संगत में फैल गया कि संत रामपाल जी शरीर छोड़कर सतलोक चले गए। आपस में भगत भाई बैठे थे, काफी जो है विलाप किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन बाद में पता चला, जब ये सारा कांड होगा, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की जजमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब पता चला, जब सतगुरुदेव जी ने खुद बोला अपने मुखारविंद से, चंडीगढ़ पंचकुला में जब डॉक्टर के बाद बाहर निकले अस्पताल से, मीडिया वालों ने पूछा कि काले कमांडो आपके इतने खड़े थे, ये हरियाणा प्रशासन के ऊपर इतने आप जो है पत्थरबाजी आगजनी कर रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे, जिसका संचालक राम कुमार ढाका, ये चेयरमैन, इसका संचालक राम कुमार ढाका है। मैं छुपा रहा इसलिए बचकर, नहीं मेरे को भी जान से मार देते। भगत भाइयों, तब पता चला जब गुरुजी ने अपने मुकरवन से बोला कि मेरे को भी मार डालते, तो इसलिए उन्होंने वो अफवाह फैलाई थी आश्रम के अंदर 18 नवंबर 2014 की संत रामपाल जी महाराज शरीर छोड़कर सतलोक चले गए। तो ये तो मारना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को। 10 साल से एक दिन का पैरोल इन गद्दारों ने नहीं लेने दिया। 2006 में जब संत रामपाल जी महाराज करोथा आश्रम में 24 महीने जेल में रह गए, किसी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी थे उस समय, या संत रामपाल जी महाराज के जितने परिवार वाले थे, भगत भाइयों बहनों, किसी एक ने भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत तक नहीं करवाई थी। क्या आपको पता है? जब संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई,
खुद कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर बंद पत्र पर जब जमानत दी थी। और आप लोग जो है ना दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे में जा रहे हैं, जिसने संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचा दिया। 10 साल से वे यातना सह रहे जेल के अंदर। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS, ये कबीर परमेश भक्ति ट्रस्ट या ये मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने उन्हीं गद्दारों का आप पालन कर रहे हो, उनका ही आप जो कहना मान रहे हो, उनके आदेश का आप पालन कर रहे हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज के कैसे भगत हुए? संत रामपाल जी महाराज ने तो बोला है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। अरे संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचन में बोला है कि जो आप अपनी कमाई का 10वां अंश मुझे देते हो, अपने गुरु को देते हो, उसको भी देखो आपका गुरु कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं करता, मिसयूज तो नहीं कर रहा। उसको भी बोला है कि उसको भी देखना चाहिए। जब तक न देखे निज नैना, अपनी आंखों से जब तक न देख लो तब तक विश्वास न करो। और आप लोग इनके हाथों में 10वां अंश, पाठ का पैसा, जोत का पैसा, यहाँ तक कि इन गद्दारों ने नाज और जितने भी ये सारी फसल, चावल, गेहूं, दलिया, टमाटर, प्याज सब बिकवा के, चांदी सोना सब बिकवा के बोला इसमें काल प्रवेश करके और सब लूट के खा रहे हैं ये लोग। पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए लूट के ये खा गए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को, इसमें ये 5 केस, इसमें संत रामपाल जी महाराज, इसमें FIR नंबर 429/2014, FIR नंबर 430/2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है। उस कोर्ट का जजमेंट भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक ये पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के 5 केसों का पूर्णतः जजमेंट लिखा हुआ है भगत भाइयों। और ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इसको एक एक प्रमाण सहित कोर्ट की भाषा में लिपिबद्ध किया है। ये पुस्तक 30 अप्रैल 2023 से पूरी सोशल मीडिया के द्वारा पूरे जगत भगत तक ये पहुंच रही है। और वकील साहब का मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। इस नंबर पर फोन करके आप कहीं से भी डाक के द्वारा पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हो। या दास का मोबाइल नंबर है 8126825151। इस नंबर पर फोन करके भी आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो। और खुद आंखों से देखकर सच्चाई पढ़ो, तब विश्वास करो। भगत भाइयों, जितने ये गद्दार है ना, ये पवन ठग जो अपना अब ये सत्सेवक बना घूम रहा है, ये ब्लैक कमांडो का मेन ये कैंडिडेट बना हुआ था, मेन ये ट्रेनर था। इसने खुद स्वीकार किया है कि मैं ट्रेनिंग दे 60 कमांडो को मैंने ट्रेनिंग दी थी और पुलिस वालों को भी ठोका था। ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है ये गद्दार। और केस लड़ रहा है संत रामपाल जी महाराज के सामने। संत रामपाल जी महाराज ने इस पे केस कर रखा है और कहता है रामखोर कि हम केस लड़ेंगे अंतिम श्वास तक। किसके खिलाफ लड़ रहा है? संत रामपाल जी महाराज के, याद रख लेना। और ये ऐसे ही ये क्या नाम, ये संजय, ये दिल्ली वाला, ये बहरूपिया, ये गुरु बन बैठा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हो, चाहे संजय बहरूपिया हो, चाहे पवन ठग हो, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, संगत को लूटने का काम कर रहे हैं। और संगत इतनी मूर्ख है, वो विचार नहीं लगाती। भगत भाई, जो ये पुस्तक पढ़ रहा है, सच्चाई जान रहा है, वो पूरी सोशल मीडिया पर बता रहा है हाथ में पुस्तक लेके कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक विष का जो पुस्तक है, इसमें संत रामपाल जी महाराज का पूर्णतः कोर्ट का जजमेंट है। और इस सच्चाई को पढ़कर आप पूरी दुनिया के सामने बताओ कि हत्यारे कौन हैं। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, जब से हम आश्रम के अंदर गए थे 2012 में, उस समय संत रामपाल जी महाराज के छोटे भाई का नाम महेंद्र था। और जब ये बरवाला कांड होगा, इसने अपना नाम बदल लिया नालायक ने, मोहन लाल, ताकि तेरे को कोई पहचान न सके। संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के, ये छोटे वाला मनोज और ये वीरेंद्र, देश विदेश में घूम रहा है, जबकि 29 आदमियों पे एक केस लगा हुआ है देशद्रोह का। सहस्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा, जेल में ही रहना पड़ेगा। और दोनों लड़के मनोज वीरेंद्र दोनों विदेश में घूम रहे। कैसे भगत भाइयों? आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा? चलते रहेगा ऐसे। अरे इन गद्दारों से पूछो कि संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल कहाँ है, कितने केसों में बरी हुए, कितनों में सजा हुई, हमको बताओ।
आप फोन नहीं करते, इसलिए आप सच्चाई जानना नहीं चाहते। ये कोई आम गुरु नहीं है संत रामपाल जी महाराज। जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था ना उस समय कि अगर तुझे पूर्ण संतुष्टि चाहिए तो पूर्ण गुरु की खोज कर ले, पूर्ण गुरु। तो अर्जुन को तो पता नहीं था पूर्ण गुरु क्या है। तब कृष्ण जी ने बताया था कि अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में उस गुरु की पहचान बताई थी। वो पूर्ण गुरु है। इस पृथ्वी पर एक ही पूर्ण गुरु होता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम स्वत्थम पराहु अव्ययम। उसमें कहा था कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़, नीचे को पत्ते वाला पीपल का एक रूपी वृक्ष समझो। और जो उसके सभी विभाग बता देगा वो पूर्ण गुरु है। इतने सहज में पूर्ण गुरु नहीं मिलता रहा। आप पूर्ण गुरु की शरण में होने के बाद भी इन गद्दारों का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, जबकि सारे सबूत आपके पास पहुंच गए। कुछ बाकी नहीं रहा, सारे सबूत आपके पास पहुंच गए भगत भाइयों। सारी ऑडियो वीडियो सब आपके पास पहुंच गई। इससे बड़ा क्या सबूत होगा, जिसमें जो खुद कोर्ट का जजमेंट है, इससे तो बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। और आप फिर भी विशाल भंडारे में जा रहे हो। और ये बलजीत पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत की लड़की बबीता, जिसने संत रामपाल जी महाराज पे हम बिस्तर का आरोप लगाया था मीडिया के सामने, सिर्फ बदनाम किया था। एफआईआर नहीं की थी इस हरामजादी ने, इस बबीता ने। ये जहां भी मिल जाए बबीता, इसको पकड़ के चोटी इसके सिर पे ये जूते से जो है ना, ये जूतों से पिटाई करो। ये सब बाहर घूम रहे हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज का ये भांजा, ये नवीन सोनीपत, और ये बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज की बहन ये राजबाला, दोनों लड़की अंजू मंजू, ये सब हत्यारे हैं, ये सब पापी है। ये संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का जो कोऑर्डिनेटर था पहले, इस समय ये हरदेश है मुजफ्फरनगर का रहने वाला हरामखोरी, जिसने अपने पत्नी को भी जिंदा जला के मार डाला। ये हरदेश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। लॉकडाउन के समय अपनी पत्नी को जिंदा जला के मार डाला था। देख लो इनके कारनामे। ऐसे ऐसे ये जो है इन लोगों ने बना रखे है कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर। मगर भाइयों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन गद्दारों का साथ छोड़ दो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात TSS के गुंडों का, और अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। सच के लिए बोलो, पूरी दुनिया के सामने बताओ कि हमारे गुरु निर्दोष है। हत्यारे ये लोग हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के गुंडे। इन गुंडों ने मिलकर 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे को लाठी डंडों से पीट पीट के बेरहमी से मार डाला। उनकी हड्डी पसली सीने की खोपड़ी तक तोड़ डाली। और आरोप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है। भगत भाइयों ये बाहर इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जिसने हत्या की है वो बाहर घूम रहा है, जिसके कहने से हत्या की है वो अंदर जेल में। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद विचार करो, खुद निर्णय लो, और खुद सच्चाई जानो, खुद पढ़ो। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय तो 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल। पल पल गुरु की खबर रखनी चाहिए, पल पल। 10 साल हो गए हमें संत रामपाल जी महाराज से मिले। तो भगत भाइयों दास ये कहना चाहता है कि ये पुस्तक को एक बार आप लोग मंगाकर अवश्य पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। इसको आप पढ़ोगे तो पूर्णतः आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। संजय ठाकुर, पवन ठाकुर, इन सबका पूर्णतः काला चिट्ठा इस पुस्तक के अंदर है। जिन्होंने हत्या की उनका पूरा चिट्ठा इसके अंदर है। इन्होंने हत्या की और कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। जिन डंडों से मारा वे डंडे भी आश्रम से बरामद कराए हैं। आज भी बरवाला थाने के अंदर माल खाने में वे बांस के डंडे बरामद है। इन्होंने गोलियां तक चलाई, पत्थरबाजी की, आगजनी की, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले घायल कर दिए। ये वे गुंडे, अपराधी, हत्यारे हैं। इसलिए आप इनसे सावधान हो, इनका विरोध करो, सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बताओ। ये पुस्तक अवश्य पढ़े, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का। हाँ, यदि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य भगत भाइयों वैसे भी जगत के भाई बहनों आपको बुलाता है या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी पुस्तक आपको देता है, क्योंकि सभी पुस्तकों में इन्होंने मिलावट कर किया है, सभी पुस्तक फर्जी है। हिंदू देवी देवता के ऊपर अभद्र भाषा की इन्होंने जो है
गलत टिप्पणी कर रखी है। तो ये जहां मिल जाए वहीं पर पकड़ के इनके सिर पे 20 जूते मारो। फिर पूछो कि ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक कहाँ से लाए, कहाँ छपती है ये पुस्तक, कौन आपको बेचता है, कौन देता है पुस्तक। ये हरामखोर एक भी प्रश्न का आपके उत्तर नहीं दे सकते। अगर आप उत्तर ना दे फिर पकड़ के इनके 20 जूते इनके सिर पे मारो और इनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि ये हत्यारे, अपराधी, गुंडे, ये हत्यारे हैं। और ज्ञान अमृत है इनका भी, पुस्तक को अवश्य पढ़िए। वकील साहब का नंबर हम आपको एक बार फिर बताते हैं, 99 315 92 093। इस नंबर पर फोन करके आप जो है पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय।